उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां हर घर में कहानियां बसी थीं, वहां एक परिवार रहता था। पति सतीश, पत्नी रुक्मिणी और उनकी बहन बहन की बेटी सीमा। सतीश और रुक्मिणी ने एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन बिताया था, लेकिन जब सीमा की शादी हो गई तब उनका जीवन एक नया मोड़ ले लिया। सीमा एक प्यारी और मेहनती लड़की थी। उसकी शादी सुमित से हुई, जो एक सम्मानित और बड़े परिवार का हिस्सा था। सुमित और उसके परिवार ने सीमा को अपनी बहू मानकर खुश होकर स्वागत किया। सीमा की शादी में हर कोई उसके सौम्य स्वभाव और सुंदरता की तारीफ कर रहा था, लेकिन उसके आने के कुछ समय बाद ही समस्याएं सामने आने लगीं। सुमित की मां देवकी एक पारंपरिक महिला थीं। उनका मानना था कि बहू को परिवार की सभी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और कभी भी अपनी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। सीमा ने इस परंपरागत सोच का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना शुरू किया, लेकिन देवकी की अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं हो सकीं। देवकी ने हमेशा सीमा को कमतर समझा और उसकी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। एक दिन देवकी ने सीमा पर आरोप लगाया कि उसने रसोई में एक छोटी सी गलती की है। सीमा को अपने किए की गलती को स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन देवकी ने इसे परिवार के सामने उजागर किया और सीमा को बुरा भला कहा। इससे सीमा के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची, लेकिन उसने चुप रहना चुना। उसने सोचा कि सुमित और उसके परिवार की अपेक्षाओं को पूरा करके वह अपना स्थान प्राप्त कर सकेगी। समय के साथ सीमा के लिए सब कुछ और कठिन होता गया। परिवार की हर छोटी सी समस्या को सीमा के सिर पर डाल दिया जाता था। सुमित, जो पहले सीमा के प्रति दयालु और प्यार भरा था, अब उसकी परेशानियों को नजरअंदाज करने लगा और अपनी मां की ओर झुकने लगा। देवकी का अहंकार और सुमित की चुप्पी ने सीमा को मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर दिया। सीमा की शादी को कुछ साल हुए थे और वह धीरे धीरे अपने जीवन की कड़वाहट से तंग आ चुकी थी। उसकी कोशिशें उसके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं थीं और उसकी खुद की उम्मीदें हर दिन चुराई जाती थीं। वह खुद को अकेला महसूस करने लगी और गांव में उसकी बदकिस्मती की कहानियां फैलने लगीं। लोग उसकी पीड़ा का मजाक उड़ाने लगे और यह सब सीमा की आत्मा को और भी तोड़ रहा था। एक दिन सीमा की स्वास्थ्य स्थिति खराब हो गई। उसे कमजोरी और थकावट के कारण चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता थी, लेकिन देवकी ने इसे एक और बहाने के रूप में देखा। उसने सीमा के स्वास्थ्य को उसकी अलसीपन के रूप में पेश किया और उसे अनदेखा कर दिया। सुमित ने भी अपनी मां के फैसले को स्वीकार किया और सीमा को घरेलू कामों की जिम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर किया। सीमा का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता गया। उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। सुमित और देवकी ने तब भी सीमा की मदद करने के बजाय अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लगा दिया। सीमा के अस्पताल में भर्ती होने पर भी देवकी ने उसकी बुराई की और सुमित ने अपनी मां के फैसले को स्वीकार किया। सीमा को महसूस हुआ कि उसने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी प्यार और समर्थन की कमी महसूस की। अस्पताल में कुछ दिनों के इलाज के बाद सीमा की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी बीमारी ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर दिया था। उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे घर पर आराम करने की सलाह दी, लेकिन घर पर लौटने के बाद सीमा को वही कठोर वातावरण मिला। देवकी ने सीमा की बीमारी को उसकी भाग्य और कमजोरी का नतीजा मान लिया और सुमित ने भी अपनी पत्नी के प्रति कोई दया नहीं दिखाई। सीमा का अंत निकट था और उसने अपने जीवन की अंतिम सांसों में अपनी पीड़ा और दुख को स्वीकार किया। उसकी मौत के बाद सुमित और देवकी ने कुछ समय के लिए उसे शोक व्यक्त किया, लेकिन जल्द ही सब कुछ सामान्य हो गया। सीमा की कहानी गांव में एक गहरा संदेश छोड़ गई। एक ऐसी बहू की जो अपने भाग्य के हाथों पीड़ित थी और जिसने अपने पति और परिवार की अनदेखी के कारण एक कठिन जीवन बिताया। सीमा की कहानी एक वास्तविकता की तस्वीर पेश करती है कि कभी-कभी हमारे परिवार और समाज की अपेक्षाएं और दबाव कितने भयानक हो सकते हैं। यह एक सबक है कि प्यार और सम्मान से भरे रिश्ते में ही किसी के जीवन की सच्ची खुशहाली होती है और अनदेखी और असहायता की स्थिति कभी भी किसी के जीवन को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए।
और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।